हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। बीपीएससी ट्री क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए बच्चे, बिहार सरकार के अंतर्गत अगर आपको अध्यापक बनना है तो आपको दो प्रकार के टेस्ट देने होते हैं बच्चे, दो प्रकार के पेपर्स आपको देने होते हैं। पहला जिसको आप बोलते हो एलिजिबिलिटी टेस्ट और दूसरा होता है सर सिलेक्शन टेस्ट। एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है कि आपने अगर इस टेस्ट को क्वालिफाई कर दिया तो बिहार सरकार के अंतर्गत जो वैकेंट पोस्ट जितने भी टीचरों के हैं उनकी वैकेंसी आएंगी ना, तो उस वैकेंसी का फॉर्म आप भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो उसको बोलते हैं बच्चे एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आपका बिहार सरकार में बीटेट या एसटेट के नाम से निकलता है। ये आपने क्वालिफाई कर लिया बच्चे। अब मान लो बिहार सरकार के अंतर्गत आपकी वैकेंसी आ गई, टीचर की वैकेंसी आई तो आपने वैकेंसी का फॉर्म भरा। अब वैकेंसी का फॉर्म भरने के बाद आपका एक फाइनल टेस्ट होगा बच्चे, उसी को बोलते हैं बीपीएससी ट्री का टेस्ट बोलते हैं बच्चे। बीपीएससी इसको लेती है, ये कमीशन है जो इसको लेता है टीचर बनने के लिए। तो यानी कि बच्चे बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं उनके लिए जो फॉर्म आते हैं और फॉर्म भरने के बाद जो फाइनली आपका सिलेक्शन टीचर के रूप में करने के लिए टेस्ट होता है उसको बीपीएससी ट्री के नाम से जाना जाता है बच्चे। और इस टेस्ट को करने के बाद आप फाइनली टीचर बन जाते हो सरकारी। अब ये बीपीएससी ट्री बच्चे क्या-क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कितनी प्रकार से होता है, वो सारी बातें हम एक बार जान लेते हैं। और कट ऑफ भी बच्चे मैं आपको इस सेशन के अंदर बताऊँगा कि आपको देखिए एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है पहले वाला, उसमें तो बच्चे आपको केवल क्वालीफाई करना होता है कुछ प्रतिशत नंबर लेकर के। लेकिन सर ये बीपीएससी ट्री वाले में तो कट ऑफ लगती है बच्चे, ऊपर-ऊपर वाले बच्चों को टीचर के रूप में छाँटा जाएगा। तो कट ऑफ के लिए आपको कितने नंबर लेने हैं बच्चे वो भी आपको बताऊँगा। देखो ये बीपीएससी ट्री जो होता है बच्चे, वो 4 प्रकार के टीचर की पोस्ट के लिए होता है बच्चे। सबसे पहला, अगर पहली से 5वीं क्लास तक का आपको टीचर बनना है तो इसके लिए होगा। फिर बच्चे छठी से 8वीं क्लास तक का आपको टीचर बनना है, इसके लिए होगा सर। फिर 9वीं से 10वीं क्लास तक का बच्चे आपको टीचर बनना है, इसके लिए होगा। और फिर 11वीं से 12वीं क्लास तक का बच्चे आपको टीचर बनना है, इसके लिए भी होगा। यानी 4 प्रकार का बीपीएससी टेस्ट होता है बच्चे आपका, 4 अलग-अलग प्रकार का टीचर बनने के लिए। अगर पहली से 5वीं क्लास तक का टीचर बनना है बच्चे, तो आपको जो बीपीएससी ट्री का पेपर होगा यानी सिलेक्शन के लिए फाइनल पेपर होगा, उसमें क्या-क्या सिलेबस आएगा बच्चे, क्या एग्जाम पैटर्न होगा देखिए ज़रा। उसके अंदर प्यारे बच्चों 2 सेक्शन में आपका पेपर बटा हुआ होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में बच्चे 120 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए जो होगा उसके अंदर प्यारे बच्चों इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे, हिंदी, उर्दू या बांग्ला जो लैंग्वेज आप चूज़ करोगे उसके 15 क्वेश्चन। अब इस सेक्शन ए के जो 30 क्वेश्चन है ना बच्चे, आपको क्या करना है, इन 30 क्वेश्चनों में से जो लैंग्वेज वाले 30 क्वेश्चन है, इनमें से केवल आपको 30% मार्क लेना है। इनमें केवल 30% नंबर लेने हैं, मतलब लगभग आप बोल सकते हो बच्चे इन 30 क्वेश्चनों में से आपको मुश्किल से 10 के आसपास नंबर लेने हैं सर। अगर इतने ले लिए ना बच्चे, तो अब ये सेक्शन का कोई रोल नहीं है, इतने नंबर तुम्हारे आ गए तो फिर सेक्शन बी तुम्हारा पेपर चेक किया जाएगा। सेक्शन बी में 120 क्वेश्चन होंगे, मैथ के, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, एसएस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी और ईवीएस। इन सब के मिलाकर के कोई फिक्स संख्या नहीं होती बच्चे, रैंडमली किसी के भी कितने आ सकते हैं, लगभग बराबर बराबर मान के चलो। इन सारे सब्जेक्टों से प्यारे बच्चों 120 क्वेश्चन आएंगे। अब कुल मिला के पेपर तो आपका कितने का है सर, 130 और 120 150, मतलब पेपर एक ही बार होगा 150 नंबर का। लेकिन आपने 150 नंबर का पेपर दे दिया बच्चे। जब एग्जामिनर ने चेक किया तो उसने क्या किया, उसने 30 नंबर का पेपर को अलग कर दिया, 120 वाले को अलग कर दिया। 30 वाले को क्या किया, उसने पहले जो 30 नंबर का पेपर था ना बच्चे, उसने चेक किया, उसने देखा कि क्या इस बच्चे के मिनिमम 30% नंबर बन रहे कि नहीं बन रहे 30 में से। 30 में से उसने देखा कि 10 के आसपास बन रहे हैं, तो फिर वो आपका अगला पेपर भी चेक करेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के इसमें से 30% ही नहीं बने बच्चे, उसका पेपर चेक नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर 30% से कम आ गया ना इसमें, इसमें तुम चाहे 120 के 120 ले लेना, चेक ही नहीं करेगा सर आपका। तो इसमें से 30% है, फिर आपका अगला पेपर चेक होगा। और ये 120 नंबर का पेपर फिर चेक करेगा बच्चे अगला। इसमें से जो नंबर आएँगे ना बच्चे 120 में से, उसमें से लगेगी कट ऑफ आपकी। अब कट ऑफ 150 में से नहीं लगने वाली बच्चे, वो तो केवल क्वालीफाई करने थे 30 नंबर वाला तो। अब आपको इस पेपर का ये जो हिस्सा 120 वाला, इसमें से कट ऑफ लगेगी बच्चे। अब सर कितनी कट ऑफ लगती है? ध्यान रखें, अभी लगी थी रिसेंटली 81। अगर आपने 120 में से बच्चे 81 नंबर ले लिए, इस 120 में से 81 नंबर ले लिए, तो आप टीचर बन गए बिहार सरकार के अंतर्गत बच्चे। ऐसे ही अगर मैं चलता हूँ बच्चे दूसरी बात पे, अगर आपको छठी से 8वीं तक का टीचर बनना है, 9वीं से 10वीं बनना है या 11वीं से 12वीं, तो बीपीएससी इसके लिए अलग पेपर लेती है, इसके लिए अलग पेपर लेती है, इसके लिए अलग पेपर लेती है। लेकिन बच्चे तीनों के लिए पेपर का पैटर्न सेम होता है, जो आपके सामने लिखा, सेम यही पैटर्न है बच्चे, इसलिए मैंने एक ही बार लिखा है।
अगर आप छठी से 8वीं के लिए दोगे, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं, तो आपका पेपर बच्चे 3 सेक्शन में बटा होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। 3 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड होगा। पहले सेक्शन में सेम टू सेम इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से जो आप चूज़ करोगे उसके 15 क्वेश्चन, और बच्चे फिर उसके बाद सेक्शन बी 40 क्वेश्चन का होगा, जिसमें मैथ, जीए, जनरल साइंस, आईएनएम और ज्योग्राफी आएगी। और सेक्शन 3 80 नंबर का होगा, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट आपने फॉर्म भरते समय चूज़ किया था, मतलब जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हो बच्चे, वो आप चूज़ करोगे, वो आएगा 80 नंबर का। जब पेपर चेक होगा, आपको तो एक पेपर में 3 सेक्शन मिलेंगे, आप करके आ गए। जब पेपर चेक होगा तो एग्जामिनर क्या करेगा, पहले देखेगा भाई यहाँ पर इन 30 क्वेश्चनों में से 30% क्वेश्चन ठीक है या नहीं। अगर 30% ठीक है तो ये आपका पहला सेक्शन को क्वालिफाई मान लिया जाएगा और एग्जामिनर इसको हटा देगा। अब केवल इतना पेपर चेक करेगा वो। 80 और 40 120 नंबर का पेपर चेक होगा वो आपका। इसी में से कट ऑफ बनाएगा। इसको तो बस आपने क्वालिफाई करके इसको हटा देगा वो। अगर आपके 30% है तो इसको हटा के अब इसमें से कट ऑफ बनाएगा, आपका चेक करेगा। तो बच्चे ये 40 क्वेश्चन आएंगे मैथ, जीए, जनरल साइंस, आईएनएम, ज्योग्राफी के, और 80 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के। तो सर 120 क्वेश्चन है टोटल। 120 में से लगेगी कट ऑफ आपकी। चाहे आप 9वीं से 10वीं के लिए टीचर बनो, चाहे 11वीं से 12वीं के लिए बनो बच्चे, तो छठी से 8वीं के 120 में से कट ऑफ आपकी लगेगी। कट ऑफ कितनी जाती है? अगर बच्चे मैं बात करूँ छठी से 8वीं क्लास तक, देखो वैसे तो और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं बच्चे। आप डिटेल कट ऑफ तो आप 1 घंटे की वीडियो बनाओगे तब भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं। सामान्यतः ज़्यादातर बच्चे होते हैं मैथ साइंस वाले और एसएस वाले। छठी से 8वीं क्लास तक का जो टीचर बनता है बच्चे, वो बच्चे ज़्यादातर मैथ साइंस सब्जेक्ट लेते हैं और कुछ एसएस लेते हैं। जिन्होंने मैथ साइंस लिया था बच्चे छठी से 8वीं क्लास तक के टीचर बनने के लिए, जिन्होंने मैथ साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, उनकी कट ऑफ गई थी बच्चे 92। उनकी कट ऑफ गई थी बच्चे 92। तो उनको लगभग 92 नंबर लेने पड़े थे, अभी रिसेंटली वाली बात कर रहा हूँ। और जिन्होंने एसएस सब्जेक्ट था उनकी कट ऑफ गई थी बच्चे 75। तो मैथ साइंस वालों की ज़्यादा हाई गई थी। एसएस का टीचर जिसको बनना था उसकी कट ऑफ गई थी 75, कितने में से 120 में से। अच्छा बच्चे, ये तो छठी से 8वीं। 9वीं से 10वीं वाले बच्चों की कट ऑफ क्या जाती है? 9वीं से 10वीं में बच्चे आपको या तो साइंस सब्जेक्ट चूज करना होता है या मैथ या एसएस, है ना, अलग अलग होते हैं भाई। छठी से 8वीं में तो आपको मैथ साइंस दोनों सब्जेक्ट का टीचर बनना होता है, मतलब दोनों सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। लेकिन 9वीं 10वीं का टीचर बनोगे तो आपको या तो साइंस ही चूज करना है सब्जेक्ट के रूप में जिसके क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, या 80 क्वेश्चन, या मैथ ही चूज करना है, या एसएससी। तो इनमें से कोई भी चूज करोगे बच्चे आप। अब जिन्होंने साइंस चूज किया था उनकी कट ऑफ गई थी बच्चे 50, मैथ वालों की गई थी 72, और जिन्होंने एसएस चूज किया था उनकी गई थी बच्चे 74 कट ऑफ। फिर सर 11th 12th वालों के लिए तो बच्चे फिजिक्स वालों की गई थी 39, केमिस्ट्री वालों की 39, मैथ वालों की 53। ये 120 में से बता रहा हूँ, 120 में से 40 नंबर। सोच के देखिए आप, ये कट ऑफ जाती है बच्चे आपके टीचर बनने के लिए, है ना। तो लग जाओ, जी जान लगा दो बच्चे। ये बीपीएससी का पेपर होता है, ये पेपर आप कर दोगे, फाइनल आप टीचर बन जाते हो बिहार सरकार के अंतर्गत। तो चलिए बच्चे, और किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो बच्चे। तो मुलाकात होगी फिर किसी दूसरे सेशन में। जय हिंद भाई।